तो कैसे हो साथियों, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तीसरा वीडियो लेके आए हैं और जैसे कि आप लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 2 पार्ट है वो देख लिए होंगे, आज हम उससे आगे देखेंगे। साथियों, आपको पता है कि 1661 में जो पुर्तगाल के रानी है कैथरीन, उसका विवाह हो जाता है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। जब 1661 में इसका विवाह हो जाता है तो उसको बम्बई दहेज में मिलता है चार्ल्स द्वितीय को। उसके बाद जब चार्ल्स द्वितीय को बम्बई आइसलैंड मिलता है दहेज में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहा है तो सोचते हैं हम भी जाते हैं बात करने, अगर हमको दे देगा तो सही है। तो बोला कि साहब आप लेके क्या करिएगा, आप तो जाइएगा अपने घर, तो ये जो बम्बई आइसलैंड है वो हमको दे दीजिए। तो 10 यूरो में ये खरीद लेता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब बम्बई आइसलैंड को खरीद लेता है तो बम्बई को हेडक्वार्टर में तब्दील कर देता है। पहले सूरत था, उसके बाद बम्बई आ गया। तो कहानी इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ रहा था। कहानी जब बढ़ रहा था तो समय आ गया क्या, 1690 समय आ गया। तो 1690 तक आते आते शिवाजी का डेथ हो गया था। उसके बाद संभाजी महाराज, जिसे 1689 में औरंगजेब छल से उसको मारा था। और शायद आप छावा मूवी देखे होंगे कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को छल से पकड़ा था और उसके बाद उसको तड़पा के मारा था। तो वो वही संभाजी, वो वही छत्रपति शिवाजी है जो हिंदू धर्म को पुनरुत्थान किया। उसके बाद जब संभाजी को मार देता है तो मराठा फाइनेंस में क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है। मराठा फाइनेंस में कमजोर हो जाता है। अब उसको चाहिए पैसा, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो उस आर्मी भी खत्म हो जाएगा, उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अब फाइनेंस में दिक्कत आने लगा, बहुत ही ज्यादा वीक हो गया फाइनेंस में। तो ये सोचा कि हमारा जो पोर्ट है एक देवापट्टनम, पटनम मतलब पोर्ट, आपको पता होगा जैसे मसूलीपट्टनम है ना, तो भीममुनीपट्टनम, तो इसी में देवापट्टनम है। यहाँ पे चेन्नई वाले एरिया में, चेन्नई से थोड़ा नीचे। तो देवापट्टनम ये सोचता है ये जो मेरा देवापट्टनम है उसको हम सेल कर देते हैं। तो ये बेच देता है देवापट्टनम को। किस लिए बेचता है, उसको चाहिए पैसा, इसलिए। तो ब्रिटिशर्स जो है उसको खरीद लेता है, 1690 में खरीद लेता है। जब देवापट्टनम को खरीद लेता है तो वहीं पे क्या करता है, एक फोर्ट बनाता है, यानी किला बनाता है। उस किला का नाम क्या है, सेंट डेविड। तो पूछ देता है, भारत में जो है अंग्रेज लोग कब फैक्ट्री खोला था सबसे पहले, तो 1613 में। और जो फोर्ट बना था, किला बना था, वो सबसे पहले कौन सी किला बना था, तो सेंट जॉर्ज का किला। उसके बाद सेंट जॉर्ज के किला के नीचे आइएगा तो सेंट डेविड का किला मिलेगा आपको। तो सेंट डेविड का किला बनाया, तो किला बन गया। तो इसी क्रम में कहानी पहुंचता है बंगाल में। जब बंगाल में कहानी पहुंचता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश के साथ साथ फ्रांस। समय क्या चल रहा है, 1690, और फ्रांस लोग 1667 में भारत आ जाता है। 1667 में जो भारत आ जाता है तो 7 साल बाद 1674 में बंगाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है चंद्रनगर। तो वहां पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेता है फ्रांस लोग। तो वहां पे ब्रिटिश लोग भी है, फ्रांस लोग भी है। ये दोनों आपस में झगड़ रहा था पूरा। औरंगजेब देख रहा है कि क्यों झगड़ रहा है दोनों। जब ये दोनों झगड़ रहा था तो औरंगजेब इन दोनों को बंगाल से बाहर कर दिया, लात मार के भगा दिया। क्योंकि ये हर दिन आपस में ही झगड़ते रहता था, जिस वजह से यहाँ की जो उस जगह की जो स्थिति था वो बड़ी दयनीय हो गया था। क्योंकि लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, युद्ध क्षेत्र बन गया था। इसलिए ब्रिटिश और फ्रांस को वहां से भगा देता है। जब भगा देता है तो फ्रांस वाला बड़ा चालाक, तुरंत जाके माफी मांग लिया कि साहब गलती हो गया साहब, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम इस क्षेत्र में कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा पूरा बंद कर देंगे।
तो बोला ठीक है, सच कह रहे हो? तो बोला हाँ। तो बोला ठीक है। तो फ्रांस लोग अपना माफी मांग लिया, तो फ्रांस को रहने दिया। लेकिन ब्रिटिश लोग माफी मांगा ही नहीं, जिस वजह से उसे लात मार के भगा दे, बोले भाग भाग, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ का इलाका चला गया हाथ से। अब जब इलाका चला गया तो उसके बाद 1690 में जॉब चारनाक आता है। तो जॉब चारनाक जाता है बंगाल, औरंगजेब से माफी मांगता है, साहब माफी, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तो बोला ठीक है, लेकिन अब से यहाँ पे रहो, लेकिन अब से जो है ना इतना झगड़ा वगैरह मत करो, लड़ाई वड़ाई मत करो। तो बोला ठीक है, इसलिए औरंगजेब उसको माफ कर देता है, माफी मांगता है। तो लेकिन औरंगजेब के पीछे क्या कारण था माफ करने का? तो औरंगजेब के पीछे एक कारण, दो कारण था। पहला, जो ब्रिटिश लोग हैं वो उस सब टैक्स भी बढ़िया दे रहा था। तो टैक्स बढ़िया दे रहा था तो औरंगजेब के पास फंड यानी टैक्स बहुत बढ़िया आ रहा था उस सब से। तो ये सोच रहा है कि ब्रिटिश यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि मेरे पास टैक्स बढ़िया आता है, पैसा बढ़िया आता है ब्रिटिशर्स से, इसलिए ब्रिटिश लोग को माफ कर देता है। दूसरा, आपको पता होगा ये अरब वाला इलाका है, अरब वाला इलाका है तो समुद्र से जाना पड़ता है। समुद्र में किसका समुद्र में कौन शक्तिशाली है? तो ब्रिटिश, क्योंकि जो पुर्तगाल था तो पुर्तगाल को तो हरा दिया ये, तो अब तो ब्रिटिश स्ट्रांग है, पावरफुल है वहां पे समुद्र एरिया में, इसलिए हज यात्री इधर जाता था अपना। तो ये सोचा हज यात्री को ये डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, इसलिए माफी हम कर देते, माफ कर देते हैं। तो इसलिए ये माफ कर देता है। जब माफ कर देता है तो उसके बाद बंगाल में जॉब चारनाक को 1698 में 3 गांव की जमींदारी हासिल हुआ। अब 3 गांव की जमींदारी जो हासिल हुआ उसमें कौन कौन सी गांव है? तो एक है सुतानती, दूसरा है कालीकट और तीसरा है गोविंदपुरा। और इसी तीनों एरिया को, इसी तीनों इलाका को मिलाकर एक शहर बनाया गया जिसका नाम है कोलकाता शहर। जो कलकत्ता, बंगाल में जो कलकत्ता अभी देखने को मिल रहा है, ये कोलकाता कौन बसाया था? तो पहले बंगाल में कोई कोलकाता सब नहीं था, लेकिन अब जो कोलकाता देखने को मिल रहा है वो कोलकाता शहर किसने बसाया था? तो वही अंग्रेज लोग। और उस अंग्रेज लोग में कौन? तो जॉब चारनाक। कितने ईस्वी में? 1698 में। इसलिए 1698 में यहाँ फैक्ट्री भी खोलता है और फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ पे किला भी बनाता है जिसको कहते हैं हम फोर्ट विलियम की किला। देखिए अब उसके पास कितने किला हो गया? 3 किला। पहला, सबसे पहले कौन सी किला बना था? सेंट जॉर्ज। उसके बाद कौन सी? सेंट डेविड। ये दोनों मद्रास वाला इलाका में है, चेन्नई वाले इलाके में है। और अभी जो इसका नाम चेन्नई रखा गया तो इसलिए मद्रास बोलिए या चेन्नई बोलिए, एक ही जगह का नाम है। तो चेन्नई या मद्रास में क्या है? सेंट जॉर्ज है और सेंट डेविड है। और तीसरा जो बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? फोर्ट विलियम है। तो फोर्ट विलियम का किला है। अब उसके पास 3 किला हो गया और जिसके पास किला रहता है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि किला बड़े बड़े होता है ना, बड़े बड़े करके उसको बनाता है, चारों ओर से घेरता है और इसके अंदर अपना सैनिक सामान हर चीज इसके अंदर रखता है। मान लीजिए कहीं से युद्ध हुआ, बड़ा बड़ा ये यहाँ पे किला है, बड़ा बड़ा 4 दीवारी है, तो इससे क्या होता है ना, बाहर से जो अटैक होता है तो अंदर जल्दी आ नहीं पाता है। और बहुत बड़ा बड़ा गेट होता है, बहुत बड़ा बड़ा, और जब राजा इसमें आता है, इसके अंदर आता है तो ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से फोर्ट विलियम और फोर्ट डेविड, सेंट डेविड एंड सेंट जॉर्ज का किला बन गया है। जब बन गया है तो आपको पता होगा यहाँ इसके पास अब क्या क्या एरिया है, कौन कौन सी एरिया है? तो आगरा में, उसके बाद अहमदाबाद में फैक्ट्री खोल लिया, उसके बाद भरूच में, उसके बाद बॉम्बे वाला इलाका में, फिर मद्रास में, मद्रास के ऊपर जाइएगा तो आपको मसूलीपट्टनम मिल जाएगा, मसूलीपट्टनम के ऊपर जाइएगा तो बालासोर मिल जाएगा। अब बालासोर कहाँ है? तो बालासोर आपको मिल जाएगा उड़ीसा वाला एरिया में। उसके बाद इधर जाइएगा तो बंगाल, तो बंगाल में समय आ गया था अब 1717।
यानी 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी। अब 18वीं शताब्दी का पहला दशक था। अब सेंचुरी, यहाँ सेंचुरी सबसे पहले समझिए साथियों, सेंचुरी है क्या। तो सेंचुरी जो है ये मान लीजिए 18th सेंचुरी हम लिखे, तो 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से लेके 1799, यानी इसके बीच में जितने भी घटना होगा ये 18वीं शताब्दी कहलाएगा। और कहीं कहीं 18वीं शताब्दी में पूछ देता है और कहीं कहीं डेट दे देता है, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। मान लीजिए अगर हम 19वीं शताब्दी बोले, 19वीं शताब्दी अगर हम बोले तो 19वीं शताब्दी के मतलब क्या, तो 19 है तो एक कम कीजिए तो 1800, तो 1800 से 1899। अभी क्या चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है, यानी 2026 यानी 20 है तो 20 के आगे एक 21, यानी अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो अब 18वीं शताब्दी का समय चल रहा है और आपको बंगाल वाले एरिया जो है ये आपको अब 1717 का समय चल रहा है। आपको पता होगा जो औरंगजेब है तो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाता है। तो 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाता है तो 1717 में मुगल एम्पेरर जो है फर्रुखसियर बैठता है गद्दी पे। फर्रुखसियर का समय चल रहा है 1717 में। तो फर्रुखसियर यहाँ पे था बंगाल के क्षेत्र में। जब बंगाल वाले क्षेत्र में था तो कहा जाता है, इतिहासकार का मानना है कि फर्रुखसियर के पत्नी का तबीयत खराब हो गया था और फर्रुखसियर अपने डॉक्टर से जब दिखाया था तो ये डॉक्टर कह दिया था कि ये ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज कहीं नहीं है, ये 2 से 3 दिन में मर जाएगी। अब जब ऐसे बोल दिया डॉक्टर तो काफी ज्यादा रोने लगा फर्रुखसियर। रोते 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 इसका आंसू कहाँ चला गया, इसका आंसू बंगाल में चला गया। अब बंगाल में चला गया, बोला ये नमकीन नमकीन ये कौन सी पानी है। तो पता चला फर्रुखसियर रो रहा है। जब ब्रिटिश को पता चला फर्रुखसियर रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो उसके पत्नी मरने वाली है। तो जाके ब्रिटिशर्स अपना डॉक्टर वहां भेजता है और जब अपना डॉक्टर वहां भेजता है तो उसकी पत्नी को ठीक कर देता है। जब उसके पत्नी को ठीक कर देता है इलाज करके तो फर्रुखसियर बड़ा खुश कि गोरे बहुत बढ़िया आदमी है। तब जाके उसी खुशी में ब्रिटिशर्स को एक फरमान जारी करता है जिसे कहते हैं रॉयल फरमान, और इसी को इतिहास के पन्ने में मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस रॉयल फरमान में क्या लिखा था, लिखा ये था, अगर तुम हमें 3000 एनुअल दोगे, 3000 एनुअल दोगे रुपया, 3000 रुपये एनुअल दोगे तो बंगाल में तुमको हम फ्री ट्रेड करने देंगे, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ सकते हो, जहां पे ट्रेड करने पे लाखों रुपया लग रहा था वहां पे अब सिर्फ क्या कह दिया कि 3000 वार्षिक दो हमको, हर साल 3000 दो और व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं लेंगे, बस 3000 ही दो। उसके बाद तुम यहाँ पे सिक्का भी ढाल सकते हो, उस फरमान में लिखा हुआ था तुम यहाँ पे अपने अनुसार सिक्के भी ढाल सकते हो। और तीसरा जो सूरत वाला इलाका है, ये जो सूरत वाला इलाका है यहाँ पे, तो वहां पे क्या करो कि 1000 रुपया वार्षिक दो इसके लिए और यहाँ भी फ्री ट्रेड करो। और आपको पता होगा कि गोलकोंडा वाला जो इलाका है इसमें क्या कहा था, 500 पगोडा दो फ्री ट्रेड करो, तो इसको भी कंटिन्यू किया। तो इस तरह से अब जहां पे लाखों रुपया लग रहा था व्यापार करने में, अब उसको बहुत कम पैसा में वो भी फ्री ट्रेड कर रहा है। अब इस वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पावरफुल बनते चला जाता है। लेकिन जो मुगल है, अब मुगल के पास पैसा आना बंद हो गया। अब मुगल के पास जो पैसा आना बंद हो गया तो अब उसका आर्मी सब क्या हुआ, धीरे 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 कम होने लगा। और जब कम होने लगा तो क्षेत्र भी घटने लगा और धीरे धीरे यही मुगल अब डिक्लाइन कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब मुगल डिक्लाइन कर जाता है धीरे धीरे। इसी बीच अब एक और कंपनी की क्या होता है, एंट्री होता है, और उस कंपनी का नाम क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब आता है 1667 में आता है, आ चुका रहता है। अब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बाद कर्नाटक वार के बारे में जानेंगे। इस तरह से हम आगे देखते रहेंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा और बाकी हम आप लोगों के लिए
इसी तरह से पूरा बेसिक लैंग्वेज के साथ एक कहानी के साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।